सातवीं बार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह बस अब से कुछ ही मिनटों में आप मानकर चलिए शुरू होने जा रहा है और हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या दो डिप्टी सीएम इस मौजूदा सेटअप में, जो नया सेटअप आ रहा है, ये जो नया मंत्रिमंडल होगा, क्या दो डिप्टी सीएम होंगे, जिसे अगर मैं जफर इस्लाम जी की भाषा में कहूँ ये स्पेक्यूलेशन है फिलहाल, कोट एंड कोट। तो चलिए, हर किसी की निगाहें इन सवालों पर टिकी हुई हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सारिका पासवान जी आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ हैं। सारिका जी, आपकी पार्टी ने थोड़ी देर पहले जब आप इस डिस्कशन में नहीं थी, हमारी पैनलिस्ट ने कहा जनादेश का सम्मान तो करना चाहिए था। साथ ही आपको बताते हैं राजभवन से सीधे तस्वीरें आप जी न्यूज़ के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है, वो तस्वीरें लगातार जी न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। सारिका जी, जनादेश का सम्मान होना चाहिए था ये कहा जा रहा है, और दूसरा आपकी पार्टी तो अभी ब्लेम गेम में लग गई, कांग्रेस को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जनादेश का तो हम बिल्कुल ही सम्मान करते हैं और ये जनादेश का अपमान तो एनडीए की तरफ से हो रहा है। आप देख लीजिए, कहीं भी जनादेश में आपको दिख रहा है कि लोगों ने नीतीश कुमार को वोट करा है? जाहिर सी बात है, नहीं करा है। अगर वोट की प्रतिशत में भी देखें, अगर नंबरों में भी देखें, तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि जनादेश ने वोट किया है उनके पक्ष में, बल्कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। लोग बदलना चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे, क्योंकि पिछले 15 साल से एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार ने बिहार की जो दुर्दशा की थी, उससे लोग तंग आ गए थे, चाहे वो कोरोना के टाइम में, चाहे वो बाढ़ के टाइम में, या अन्य भी टाइमों में। सारिका जी, आप मुझे जरा आंकड़ों के जरिए बताइए कि आपको क्यों लगता है कि वोट जो था वो बदलाव के लिए था। आप वो आंकड़ा हमारे दर्शकों के सामने रखिए, अपने दर्शकों को। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 20 सेकंड्स प्लीज। जो तस्वीरें स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, गृह मंत्री, मैम सुन लीजिए प्लीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, देयर आर पिक्चर्स, देयर आर विजुअल्स ऑन द स्क्रीन प्लीज। गृह मंत्री अमित शाह राजभवन पहुंच चुके हैं। आपको बार बार हम कह रहे हैं कि 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और अब से बस कुछ ही मिनटों में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री पहुंचे हैं। नीतीश कुमार आपको इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद राज्यपाल फागू चौहान शपथ दिलाएंगे नीतीश कुमार जी को। जी सारिका जी, आपने पूछा जैसे कि आंकड़ों के मामले में, तो देखिए एनडीए में जो जेडीयू है वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है इस बार 2020 के चुनाव में, और बीजेपी दूसरे, और आरजेडी अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे है। अगर हम प्रतिशत वोटों की प्रतिशत में जाए तो महागठबंधन के आरजेडी को 23 मेरा काउंटर क्वेश्चन है मैम, क्योंकि यहाँ पे दर्शकों को क्लैरिटी होनी चाहिए। बीजेपी को 19% और जेडीयू को 50। स्ट्राइक रेट लेके आए। और दूसरा मैम सारिका जी प्लीज गुमराह नहीं कीजिएगा व्यूअर्स को। बीजेपी ने कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा है और कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? जेडीयू ने कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा और कितनी सीटों पर जीत दर्ज की? आरजेडी ने कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा? कांग्रेस ने कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा? उसके बाद जो स्ट्राइक रेट है वो हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तथ्यों के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी आंकड़ा है। और अब सारिका जी आप बात पूरी कीजिए। जी, मैं बोल रही थी कि आंकड़े मैंने बताया जैसे आपको कि जेडीयू तीसरे नंबर पे चली गई है, बीजेपी दूसरे पे, और महागठबंधन की आरजेडी अभी भी पहले नंबर पे है। तो देखिए, आप वोटों के प्रतिशत में भी मैंने आपको बताया कि तीसरे नंबर पे जेडीयू है, पहले नंबर पे अभी भी महागठबंधन में आरजेडी है। तो ये इन वोटों की प्रतिशत से ही तो अंदाजा लगाया जाता है कि जनादेश जो है ना, बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था, और किन कारणों से ये सत्ता में आ रहे हैं उन कारणों पे भी हमने प्रश्न चिन्ह उठाए, और हमने मांग की कि तकरीबन 15 ऐसे सीट हैं जिन पे कि हम रीवोटिंग की मांग कर रहे थे, क्योंकि वहां पे हमें लग रहा था कि सही तरीके से काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन इसको अनदेखा किया गया। मुझे कहना है कि बीजेपी को किस बात का डर था? अगर हमने मांग की थी रीवोटिंग की तो उसे करवानी चाहिए थी। भाई, केंद्र में सरकार आपकी है, ईसीआई आपके कहने से चल रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने हमारी मांग को मांगा? और अगर हम चाह रहे थे कि रिकाउंटिंग कराना, तो मैम आप मेरा पॉइंट मिस कर गई। आप सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो कर रही है मैम, आप में और बीजेपी में कितना फासला है? फिर वही बात आ जाती है, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ी, आप कितनी सीटों पर लड़े, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ी है? बीजेपी ने गठबंधन का धर्म निभाया। उन्होंने कहा हमारी सीटें ज्यादा भी आई तो भी। देखिए तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त राजभवन से देख रहे हैं। सीधे कुछ ही मिनटों में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। नीतीश कुमार अपने 14 मंत्रियों के साथ शपथ लेने वाले हैं। ज्यादातर चेहरे नए हैं, लेकिन सारिका जी, तथ्यों को घुमाना या तथ्यों से गुमराह नहीं करना चाहिए, इस बात को दोहराते हुए आलोक मेहता जी।
जी अदिति जी, देखिए ये आप जिस तरह गणित बता रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र में सीटों के आधार पर सरकार तय होती है, कितनी सीटें जीत करके आई, प्रतिशत के आधार पर जनमत संग्रह नहीं है। और ये ठीक है, चलिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, पुरानी कहावत है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि सीटों का हुआ इस समय बेहतर होता, और चुनाव आयोग है, अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है। देखिए लालू यादव जी, देखिए वहाँ रेम्स में बैठे हुए हैं, अस्पताल के नाम पर डायरेक्टर के बंगले पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। तो लोकतंत्र है, बीमारी का देख करके उनको यदि कहा गया कि आप ठीक है एम्स में भर्ती रहिए, तो वो जेल में होते हुए भी वहाँ से कमान चला सकते हैं, अस्पताल से चला सकते हैं, चुनाव में भी उन्होंने काम किया। तो अभी अदालत यदि उनको छोड़ देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अदालत ये तय कर सकती है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है। देखिए चुनाव आयोग यदि नहीं सही करता तो इतनी सीटें 75 सीटें कैसे आती इनकी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भाव निभाया, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी चुनौती देने का अधिकार है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ सारिका जी की, और मेरा बहुत सम्मान है कि तेजस्वी जी ने जितने अच्छे ढंग से काम किया है और यदि अच्छी सफलता दिलाई है पार्टी को, तो आज का मौका ऐसा था जब वो कहते चाचा अभी देखते हैं, तो हो सकता है 10 दिन बाद मुझे आपको साथ आपका मिल जाए। तो क्या ऐसी बात है, बड़ा दिल तो दिखाना चाहिए। लोकतंत्र में शिवराज जी ने हाथ खड़ा किया था, कमलनाथ जब पहल बन करके आए तो बाकायदा मंच पर जाकर के हाथ खड़ा करके उनको बधाई दी जी, जबकि वो ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा नहीं चला सके कमलनाथ जी। लेकिन होता यही है कि आप लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का सम्मान करें, और जो बनता है, जनता ने जिसको सीटें दी है, जिसको बहुमत दिया है, और गठबंधन जनता पार्टी से लेकर या 67 से लेकर जितने गठबंधन हुए हैं उसमें यह तय नहीं होता कि किसके पास सीटें ज़्यादा हैं। गोविंद नारायण सिंह या चरण सिंह जिस समय पहले बने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, तब उनके साथ बहुमत नहीं था, बहुमत दूसरी पार्टियों का था। उनको नहीं मालूम है, बैकग्राउंड जरा पढ़ के आइए, तेजस्वी यादव जी को क्लास में भेजिए जरा। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको राजभवन से, राज्यपाल पहुंच चुके हैं वहां पर। अब से कुछ ही क्षणों में सारिका जी, प्लीज सारिका जी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं। मैंने आपको मंच दिया, आपने तथ्यों की बात की, मैंने आपके सामने तथ्य भी रखे। हम अपने दर्शकों को इस समय राजभवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और सबसे खास बात इस बार के मंत्रिमंडल की जो कही जा रही है कि नए चेहरों पर दाव खेला गया है। फॉर्मूला 7+5+1+1, 7 चेहरे बीजेपी के, 5 चेहरे जेडीयू के, 1 चेहरा वीआईपी और 1 चेहरा हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का। जल्दी से एक कमेंट तपन राय भारती जी आपका ले लेती हूँ, जल्दी से एक कमेंट, जो हम एक तरह की खींचतान भी देख रहे हैं। बीजेपी गठबंधन का धर्म तो निभा रही है, लेकिन जो 2 डिप्टी सीएम को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। देखिए कोरोना काल में ये पहला सबसे बड़े राज्य में चुनाव हुआ, और नीतीश के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि मंत्रिमंडल में संतुलन कैसे रखा जाए। बीजेपी के मंत्री बीजेपी के मंत्री कौन बने, जेडीयू के कौन बने, सब दोनों दलों को तय करना है। एक आसान बात यह है कि भारती जी इस समय वो शपथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। हेलो, नहीं तो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। क्या मोबाइल तो फोन जहाँ भी कभी नहीं आ रहा, बहुत धीरे धीरे आवाज़ उनका। और आपको ये भी बता रहे हैं इससे पहले कब, कहां, कैसे
उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पहली बार 3 मार्च 2000 और जब 7वीं बार की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख 16 नवंबर 2020। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कितना लंबा राजनीतिक करियर नीतीश कुमार का रहा है, उनसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई हैं। सुशासन के 7वें अध्याय के तौर पर उनके इस कार्यकाल को देखा जा रहा है। हालांकि विरोधी जो है वो इस पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में बताता है कि कितनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने की कैपेबिलिटी या फिर कहना चाहिए उनके पास कितने स्किल्स हैं कि बीजेपी ने ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार पर ही अपने भरोसे को कायम रखा। जो एक छोटा भाई बड़ा भाई का कल्चर था, बीजेपी ने उसे ख़त्म करते हुए अपना भरोसा नीतीश कुमार में ही जताया। कल का आपको नीतीश कुमार का रिएक्शन अगर याद हो तो उन्होंने कहा था मेरी मंशा नहीं थी, मेरा मन नहीं था, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन का धर्म निभाया। राजभवन से इस वक्त सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले नीतीश कुमार द्वारा पद गोपनीयता की शपथ ली गई है। राज्यपाल फागू चौहान द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है। 14 मंत्री हैं, ज़्यादातर चेहरे नए हैं। ये देखते हुए भी काफ़ी अहम हो जाता है कि 10 मंत्री जो पिछली सरकार में थे, जिनमें 8 जेडीयू के और 2 बीजेपी के, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो इस मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं वो नए चेहरों पर दाव खेला गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तपन राय भारती जी, आप अपना कमेंट पूरा करें। सर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 7वीं बार 5 श्री अशोक चौधरी, 6 श्री देवालाल चौधरी, 7 श्रीमती शीला कुमारी, 8 श्री संतोष कुमार सुमन, 9 श्री मुकेश सहनी। यहाँ राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल को प्रधान सचिव आदेश संख्या दूसरा आदेश ज्ञापन 2438 दिनांक 16/11/2020 बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करते हुए 1 श्री मंगल पांडे, 2 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, 3 डॉक्टर रामप्रीत पासवान, 4 श्री देवेश कुमार, 5 श्री राम सूरत कुमार। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के राज्यपाल की अनुमति से माननीय प्रताप से अनुरोध है वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा उसमें उनके सभा पद एवं गोपनीयता में करते हैं तो कैसे मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा होगा से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माइक से उसके मुंह पर आ रहा है, माइक से ऊंचा उठा कर रख दिया है। दादा 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 लक्षण विक्रम हमारे भैया तो संग रही महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्रीमती रेणु देवी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष और गोपनीयता की शपथ लें। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतर्करण से निर्वहन करूंगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। अरे मदन थोड़ा साइड हो। कोई भी हो सकता है, कितना मंत्री कितना विधायक। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष और गोपनीयता की शपथ लें। नीचे कीजिए मोबाइल। बाहर कर समारोह में बात करके समारोह में
विजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं विजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करती। राजभवन से सीधे तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने बिहार के 7वें सीएम के तौर पर शपथ ली। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अगर आप मंच पर देख रहे हो, थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आई वो सीएम नीतीश कुमार के साइड में ही बैठे आपको दिखाई देंगे मंच पर। ये बड़ी कवरेज ब्रेक के उस पार भी जारी है, बस थोड़ी ही देर में लौट रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.